आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की। एक ऐसा सवाल जो सदियों से हमें परेशान करता आया है। आखिर सब लोग हैं कहाँ? जरा एक पल रुककर सोचिए। हमारे इस ब्रह्मांड में अरबों खरबों आकाशगंगाएं हैं, हर एक अपने आप में सितारों का एक पूरा शहर। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हर आकाशगंगा के अंदर भी अरबों खरबों तारे हैं। मतलब ये नंबर इतने बड़े हैं कि इनकी गिनती करना भी मुश्किल है। इससे लगता है कि जीवन के लिए तो अनगिनत मौके होने चाहिए। तो फिर सवाल ये उठता है, जिसने बड़े बड़े वैज्ञानिकों को भी उलझा रखा है, कि अगर इतने सारे मौके हैं तो फिर एलियंस हैं कहाँ? देखिए, अगर हम सिर्फ साइंस और मैथ्स के हिसाब से देखें तो इस ब्रह्मांड को तो जिंदगी से गुलजार होना चाहिए था। क्योंकि साइंटिस्ट ने पाया है कि जीवन के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए, जैसे कि पानी, एनर्जी और रहने लायक ग्रह, वो ब्रह्मांड में कोई बहुत रेयर चीज नहीं है, वो काफी आम है। तो जब सब कुछ मौजूद है तो पूरी प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है कि कहीं ना कहीं तो जीवन पनपा ही होगा। मतलब हम अकेले नहीं हो सकते। लेकिन इन सारी उम्मीदों और संभावनाओं के बावजूद जब हम आसमान की ओर कान लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? एक भयानक सन्नाटा। जी हां, शून्य। हम दशकों से आसमान को सुन रहे हैं, सिग्नल भेज रहे हैं, लेकिन आज तक हमें किसी दूसरी सभ्यता से एक भी कंफर्म्ड सिग्नल नहीं मिला है। एक भी नहीं। हमारे पास कोई सबूत नहीं है, ना कोई एलियन स्पेसशिप, ना कोई एलियन मैसेज, किसी भी तरह का कोई पक्का सबूत आज तक नहीं मिला है। और इसी अजीब सी पहेली को, इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हम फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये पूरा पैराडॉक्स बस एक ही सवाल पर आकर टिक जाता है। अगर वो हैं तो फिर हमें दिखते क्यों नहीं? तो चलिए इस जबरदस्त पहेली के कुछ पॉसिबल आंसर्स पर नजर डालते हैं। क्या क्या थ्योरीज हो सकती हैं? पहली थ्योरी ये है कि शायद वो हमसे इतने ज्यादा एडवांस्ड हैं कि हम उनके लिए चींटियों की तरह हैं। अब सोचिए, क्या हम जाकर चींटियों से बात करने की कोशिश करते हैं? शायद वो हम पर ध्यान ही नहीं देते। एक और मजेदार आइडिया है जिसे जू हाइपोथेसिस कहते हैं। मतलब हो सकता है कि वो हमें देख रहे हों, हमारी हर हरकत पर नजर रख रहे हों, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं, बिना उन्हें डिस्टर्ब किए। या फिर हो सकता है कि गलती हमारी ही हो, हम शायद गलत जगह ढूंढ रहे हैं या गलत तरीके से। क्या पता उनका कम्युनिकेशन का तरीका कुछ ऐसा हो जिसे हमारी टेक्नोलॉजी अभी समझ ही नहीं सकती। और एक संभावना जो थोड़ी अकेली महसूस कराती है वो ये है कि इंटेलिजेंट लाइफ का बनना इतना ज्यादा मुश्किल और रेयर है कि हम सच में पहले हैं, या शायद इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले ही हैं। लेकिन एक थ्योरी और भी है जो इन सब से कहीं ज्यादा डरावनी है। इस आइडिया को कहते हैं द ग्रेट फिल्टर। इसका मतलब है कि जिंदगी की शुरुआत से लेकर एक अंतरिक्ष में घूमने वाली सभ्यता बनने तक के सफर में कोई बहुत बड़ी रुकावट आती है, एक फिल्टर जिसे शायद ही कोई सभ्यता पार कर पाती है। तो इन सब थ्योरीज के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? जब हम रात में आसमान को देखते हैं तो क्या सोचना चाहिए? देखिए, चाहे एलियंस हों या ना हों, दोनों ही बातें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अगर वो हैं तो ये ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है जिन्हें हमें अभी सुलझाना है, और अगर वो नहीं है तो हमारा होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। सच तो ये है कि इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश ही हमें ये एहसास दिलाती है कि हम असल में कितना कम जानते हैं। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी और पर्सनल सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर कल वाकई एलियंस हमसे कांटेक्ट करते हैं तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं?